Hello friends, this is Tushar sir. Welcome to this channel Easy Physics by Tushar sir. Here you will get all the concept, exercise and numerical of 11th and 12th standard of physics subject. Today I am going to take lecture. Chapter will be alternating current and today's topic will be NCERT example solution. इस चैप्टर में आपका जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो आपका 7.1 to 7.11 है, यानी कि टोटल 11 क्वेश्चन आपके दिए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो 11 क्वेश्चन है इसको हम दो पार्ट में डील करेंगे, 7.1 से लेके 7.5 या 6 तक जो आज हम करेंगे। बाकी का जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7.1 दिया है। ए 100 ओम रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। दिया है कि एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है, R इक्वल टू 100 ओम। जैसे जैसे वैल्यू दी है आप उसको लिखते रहो। कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, यानी कि कितने वोल्ट से कनेक्ट है, 220 वोल्ट। एक बात और, अगर कहीं भी दिया नहीं, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि मैक्सिमम वोल्टेज या तो पीक वोल्टेज, तो आप यानी वो किसकी वैल्यू दी है, वो V मैक्सिमम की वैल्यू दी है। और अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि मैक्सिमम वोल्टेज पीक वोल्टेज, तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू दी है, वो RMS की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, इट्स कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, यानी ये कौन सा वोल्टेज है आपका, RMS। तो V RMS इक्वल टू कितना, 220। 50 हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज। तो आपको निकालना है व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो IRMS कितना होगा आपको ये बताना है। आगे देखो, पार्ट बी में निकालना है, पार्ट बी नेट पावर, कुल पावर कितना होगा आपको ये बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, IRMS निकालना है। तो IRMS का फॉर्मूला I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R। ये RMS है तो ये भी RMS होगा, V RMS अपॉन R, तो कोई दिक्कत नहीं। V RMS की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी, 220 अपॉन R की वैल्यू कितनी, R आपका दिया 100, तो 220 अपॉन 100 दैट इज द 2.20, दैट इज द RMS करंट। ये इतनी एम्पियर करंट आपकी आ गई। बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है। पावर कैसे निकालोगे, तो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू I, बिल्कुल सिंपल, V RMS इंटू I RMS। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अभी एक बात और, यहाँ पे चाहो तो आप cos फाई भी लिख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos फाई। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। कौन सा क्या है, रेजिस्टेंस का केस है, और रेजिस्टेंस के केस में आपको पता है फाई कितना होता है, 0 होता है। तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सब आपको पता है। ठीक है, ये आपका 1 होगा। तो V RMS कितना, तो V RMS विल बी गिवन 220 एंड व्हाट इज द IRMS, तो IRMS विल बी गिवन 2.20। वी हैव मल्टीप्लाई, देन विल बी इक्वल टू 484 वॉट, दैट इज द आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे इंडक्टर होता, अगर ये इंडक्टर होता है तो इंडक्टर के लिए फाई 90 हो जाता और कैपेसिटर के लिए भी फाई आपका 90 हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7.1। आगे क्वेश्चन नंबर 7.2 दिया है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया पीक वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज यानी V मैक्सिमम इज इक्वल टू 300 वोल्ट। अच्छा बताओ, मैक्सिमम अगर 300 वोल्ट दिया है तो V RMS आप निकाल सकते हो, V RMS इज इक्वल, अच्छा बाद में मैं निकालता हूँ, अभी आप पहले क्वेश्चन लिख लो। व्हाट इज द RMS वोल्टेज, तो आपको सबसे पहले निकालना है कि RMS वोल्टेज कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये होता है V RMS का फॉर्मूला, V RMS इज इक्वल टू VM अपॉन √2। तो VM कितना है, 300 अपॉन √2, यहां से ये आपका आ जाएगा 212.1 वोल्ट। ये आपका आ गया V RMS। ये पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी देखो, दिया है कि द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर। पार्ट बी में दिया है जो RMS करंट है, I RMS ये कितनी है, 10 एम्पियर है। तो
व्हाट इज द पीक करंट, पीक मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम करंट कितनी होगी, ये भी सिंपल है। तो आई आर एम एस का फॉर्मूला आई एम अपॉन अंडर रूट 2, तो आई एम इक्वल टू कितना, आई आर एम एस इंटू अंडर रूट 2, एंड व्हाट इज द आई आर एम एस, दैट विल बी इक्वल टू 10, तो 10 इंटू अंडर रूट 2, ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 1.41, ये आपका आ जाएगा कितना 14.1 एम्पियर, दैट इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7.3, ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर, एक इंडक्टेंस या इंडक्टर को कैसे लिखते हो, एल से कितना दिया है 44 मिली हेनरी, तो सबसे पहले मिली हेनरी दिया है तो उसको चेंज कर लेते हैं 44 इंटू 10⁻³ हेनरी, कहीं भी मिली में दिया होगा तो उसको आप सबसे पहले चेंज कर लेना। आगे इट्स कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट का मतलब कौन सा वोल्टेज, आरएमएस, तो वी आरएमएस इज इक्वल टू 220, फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज। क्या निकालना है आपको, डिटरमाइन द आरएमएस करंट, तो कौन सी करंट निकालनी है, आई आरएमएस करंट निकालनी है। सर्किट में क्या है, इंडक्टर की सर्किट है ये, तो अगर इंडक्टर की सर्किट होगी तो करंट का फॉर्मूला आई आरएमएस इक्वल टू वी अपॉन, अगर रेजिस्टेंस होता है तो नीचे आर होगा, अगर इंडक्टर होता है तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्सएल होगा, और अगर कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्सी होगा, और अगर तीनों होता है तो आपका जेड होगा, और जेड का फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं। इंडक्टर है तो इंडक्टर के लिए क्या होता है एक्सएल, यहाँ पे आरएमएस है तो ये भी आरएमएस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से आपका आई आर एम एस निकल जाएगा। सबसे पहले वी आर एम एस आपको दिया है, एक्सएल निकाल लो आप, तो एक्सएल का फॉर्मूला एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई की जगह पे 3.14, एफ की वैल्यू क्वेश्चन में 50, एंड व्हाट इज द एल, एल विल बी गिवन 44 इंटू 10⁻³ ये आपका आ जाएगा। यहाँ से अगर आप एक्स से निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ से आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल दो, ये एक्सी की वैल्यू, ये जो भी आपकी एक्सी की वैल्यू है एक्सएल की वैल्यू, अब ये यहाँ पे आई आर एम एस का इक्वेशन, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन एक्सएल, व्हाट इज द वी आर एम एस, दैट इज द 220 अपॉन व्हाट इज द एक्सएल, ये पूरी वैल्यू 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10⁻³ इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा आता है 15.92 एम्पियर, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7.3। क्वेश्चन नंबर 7.4 आगे देखते हैं। सेवन 7.4 में क्या है दिया है, ए 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, सी की वैल्यू दी है 60 माइक्रोफैरेड, तो माइक्रो में दिया है तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो 60 इंटू 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब -6, मिली का मतलब 10⁻³ इट्स कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई, 110 यानी कि वी आर एम एस कितना दिया है 110 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी अभी दी है 60 हर्ट्ज। आगे डिटरमाइन आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन सर्किट, आई आरएमएस कितना होगा, बिल्कुल सिंपल है, ये बताओ कैपेसिटर दिया है तो कैपेसिटर के लिए आई आरएमएस का फॉर्मूला वी आरएमएस अपॉन एक्सी, और एक्सी की जगह पे क्या लिखोगे 1 अपॉन ओमेगा से, ये आपको पता है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। 1 अपॉन ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ इंटू सी, यहाँ से आप चाहो तो ये निकाल लो 2 इंटू 3.14 इंटू व्हाट इज द एफ, एफ इज द 60, व्हाट इज द सी, सी इज द 60 इंटू 10⁻⁶। यहाँ से आप एक्स से निकाल लो, एक्स सी आपका आ जाएगा यहाँ से 44.2, ये आपका आ गया एक्स सी। अब अगर यहाँ से एक्स सी निकल जाता तो ये एक्स सी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो, दैट विल बी आंसर। वी आर एम एस कितना है तो वी आर एम एस विल बी 110, एंड व्हाट इज द एक्स सी 44.2, एंड दैट इज द इक्वल टू आई आर एम एस, ये आपका आ जाएगा 2.49।
बिल्कुल फॉर्मूले पे है, कुछ भी आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत आपको नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7.5। आगे क्वेश्चन नंबर 7.4 था, 7.5। 7.5 में दिया है कि इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4, जो आपका इसके पहले जो एक्सरसाइज था 7.3 और 7.4, व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय ईच सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल। तो उसमें नेट पावर आपका एक साइकिल के लिए कितना होगा ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 7.3 में क्या दिया था आपका, वो किसका क्वेश्चन था आपका, इंडक्टर का क्वेश्चन था, एल प्रेरक का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 7.4 किसका क्वेश्चन था, वो अभी इसके पहले जो आपने किया वो कैपेसिटर का क्वेश्चन था, संधारित्र का, सी का क्वेश्चन था। और मुझे आप ये बताओ इंडक्टर के केस में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री। कैपेसिटर के केस में फेज डिफरेंस कितने का होता है, 90 डिग्री। तो मुझे ये बताओ इसका पावर कितना होगा। पावर का फॉर्मूला हमारे पास है P = VRMS IRMS इंटू cos फाई। कितना, VRMS IRMS इंटू cos 90। cos 90 विल बी 0, तो ये पावर कितना आपका आ गया, 0 आ गया। यानी कि इस एग्जाम्पल में पावर कितना होगा आपका, 0 होगा। यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ भी P = VRMS IRMS इंटू cos 90 एंड cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ भी पावर कितना होगा, 0 होगा। यानी कि इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में जो पावर एब्जॉर्ब इन वन साइकिल कितना आपका हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 7.5। आगे 7.6। 7.6 में दिया है कि ऑब्टेन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, रेजोनेंस अनुनादी आवृत्ति। आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है। आगे दिया है ऑब्टेन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सीरीज ऑफ LCR सर्किट। सर्किट कौन सी है, LCR सर्किट है। आगे L की वैल्यू दी है 2 हेनरी, C की वैल्यू दी है 32 माइक्रोफैरेड, तो इसको मैं चेंज करता हूँ 32 × 10⁻⁻6 फैरेड लिखता हूँ मैं। ठीक है, R की वैल्यू दी है 10 ओम। ये बताओ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हो आप, ओमेगा नॉट से, और ओमेगा नॉट का फॉर्मूला होता है 1/√LC। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/√LC। कितना आपका आ जाएगा, 1/√L की वैल्यू कितनी दी है 2, एंड व्हाट इज द C कितना दिया आपका 32 × 10⁻⁻6। कितना हो जाएगा ये 1/32 × 2 64, और 64 को 8 लिखोगे और ये 10⁻⁻6 को 10⁻³ लिखोगे। ये आप सॉल्व करते हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये आपका आ जाता है कितना 125 ओमेगा नॉट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना आपका आ गया 125। आगे देखो, और आगे दिया है कि व्हाट इज द Q वैल्यू। Q वैल्यू कितना होगा, Q फैक्टर है, तो Q फैक्टर का फॉर्मूला 1/R√L/C। ये भी आपने देखा है, फॉर्मूला आपको पता ही है। बस इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/R की वैल्यू कितनी है 10, √L कितना है 2, C कितना है 32 × 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करते हैं, ये पूरे को सॉल्व करोगे ये आपका आ जाता है, ये कैंसिल 16 होगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व कर लोगे ये आपका आ जाएगा आपका कितना 25। तो यानी Q की वैल्यू कितनी आ गई 25। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 7.6। आगे क्वेश्चन नंबर 7.7 देखते हैं। सेवन 7.6 आपका हो गया। 7.7 दिया है ए चार्ज 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 27 मिली हेनरी इंडक्टर। यानी कि एक कैपेसिटर है उसकी वैल्यू कितनी है 30
माइक्रोफैरेड, इसको आपने एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया है 27 मिली हेनरी। What is the angular frequency of free oscillation of the circuit? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना होगा? बिल्कुल सिंपल, अभी आपने किया। ये बताओ C की वैल्यू कितनी? 30 इंटू 10⁻⁻6 ये फेरेड, और ये कितना? 27 इंटू 10⁻⁻3 मिली में दिया है। ओमेगा निकालना है तो ओमेगा का फॉर्मूला 1/√LC। व्हाट इज द L? √L की वैल्यू 27 इंटू 10⁻⁻3 एंड व्हाट इज द C? C विल बी 30 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आपका आ जाता है कितना? 1.11 इंटू 10⁻3, ये आपका आ गया ओमेगा। बात समझ आ गई? तो ये आपका क्वेश्चन हुआ 7.1 से लेके 7.7 तक। अब हम इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।